हथनूरा दौलताबाद के अंदर वहाँ से जो जुलूस जा रहा था आज का रामलीला का, तो जुलूस के दरमियान में चंद लोग और उसकी दुकान पर तकरार कर कर उसकी दुकान को जला दिया गया और उसकी जो दूध की दुकान थी उसको तोड़ फोड़ किया गया, जिसके बाद वहाँ के नौजवान जमा हुए, नारेबाजी हुई। जिस तरीके से इत्तला मिली फौरी सदर मोहतरम को बताया, उसके बाद सदर मोहतरम खुद संगारेड्डी एसपी से बात की है। हथमुरे का प्रॉपर गांव वार्ड नंबर सर साहब। खदीर कहाँ है मियाँ? खदीर फिलहाल पोटम पड़नचोर लेके सर साहब उनको। फैमिली निकल चलेगी पूरी उनकी? हाँ, प्रोटेक्शन दे दिए सर साहब। पूरे घर के कितने लोग हैं? 12-13 लोग हैं। हाँ सर साहब। अच्छी बात है। पुलिस आपका किधर किस तरफ लिख गया? पटन शुरू लिख गए? हाँ, पड़नचोर लेके सर साहब। अच्छी बात है। तो खैरियत से तो है ना उन्होंने? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वो दुकान तो जला दिए सर साहब, उनकी जेसीपी के आईना फोड़ दिए, फिर कार भी फोड़ दिए, फिर पूरे 500 से 800 अतराफ के देहाता वाले आके हल्ला मचा दिए उन्होंने। ठीक है, वो खैर अपन देख लेंगे, अपन वो करा देंगे जो नुकसान हुआ, और उनकी जान और माल जान को तो नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर साहब। तो ठीक है, उनका नंबर है, कांटेक्ट नंबर। मैं हाँ। तो वहाँ पे एसपी को भी नंबर दिया और पुलिस के आला अहदेदारों को भी खदीर का नंबर दिया था पहले। जी सर साहब। उनका नंबर है कुछ? हाँ है सर साहब, शेख इब्राहिम है फिलहाल जो पीएस ले जा रही। खदीर कहाँ है? खदीर भी साथ में है सर साहब। अच्छा, जरा मेरे से बात करा दो या उनका नंबर एसएमएस करो, मेरे को इत्मीनान हुआ था, बात कर लिया तो जरा मैं कर दूं सर साहब। बोलना। काफी परेशान थे, रो रहे थे बहुत। जी। उनके घर के सामने एक मॉब खड़ा हुआ, चीख पुकार कर रहे थे, बोल रहे। जी सर साहब। नंबर भिजवा रहा मेरे मैं भेजा रहा हूँ सर साहब भी। घर के सामने एक मॉब खड़ा हुआ, चीख पुकार कर रहे थे, बोल रहे। जी सर साहब। नंबर भिजवा रहा मेरे मैं भेजा रहा हूँ सर साहब भी। घर के सामने एक मॉब खड़ा हुआ, चीख पुकार कर रहे थे, बोल रहे। जी सर। जिसके बाद वहाँ के नौजवान जमा हुए, नारेबाजी हुई। जिस तरीके से इत्तला मिली फौरी सदर मोहतरम को बताया, उसके बाद सदर मोहतरम खुद संगारेड्डी एसपी से बात की है। उसके बाद संगारेड्डी एसपी से बात करने के बाद सदर मोहतरम मुझको हिदायत दिए। मैं भी डीएसपी संगारेड्डी और इंस्पेक्टर हथनूरा इन तमाम अहदेदारों से बात किया। फिर जनाब गौस साहब से, जनाब खदीर साहब से, वहाँ के मकामी जो उप सरपंच है जनाब रियाज साहब, वार्ड मेंबर्स, तमाम से बात करने के बाद और एसपी साहब को बताया कि गौस के चंद लोगों को पीएस में बिठा दिया गया। उसके बाद एसपी साहब ने तयखुन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, और इसी तरीके से उन तमाम को, गौस साहब की फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके तमाम लोग को वहाँ से शिफ्ट किया गया। और ख़ास तौर से गौस साहब के कपड़े की दुकान है, वहाँ पर कपड़े की दुकान को टारगेट कर रहे थे। जिस तरीके से इत्तला मिलने के बाद सदर मोहतरम ने फिर एसपी साहब को बताया कि उनकी कपड़े की दुकान के पास पिकेट बिठाने के लिए, और मैं भी बात किया डीएसपी से, संगारेड्डी से, इंस्पेक्टर से बात किया। और उनको जब एम्बुलेंस में ला रहे थे दौलताबाद से पटनचोरी की रोड पर, उनकी गाड़ी को एम्बुलेंस के फॉलो कर रहे थे, कई बाइकों के ऊपर वो नारे लगाते उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद फिर एसपी संगारेड्डी से बात करने के बाद कई लोगों को पटनचोरी के और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है उन तमाम को आगाह किया गया, और एम्बुलेंस को सेफ तरीके से लाकर उनको कहीं पर रखा गया। और उसके बाद फिर अभी मैं एसपी संगारेड्डी से बात किया, उनके कपड़े की दुकान के पास, उनके घर के पास पुलिस पिकेट डालने के लिए, और एसपी साहब खुद दौलताबाद के अंदर बैठे हुए और वहाँ पर पंचायत ऑफिस में तमाम लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाकर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कई जगह पर इत्तला मिल रही के नरसापुर के अंदर भी पुलिस स्टेशन के आसपास में वहाँ पर भी जमा हुए, और संगारेड्डी के अंदर इस्माइल खान पेट और कई जगह पर ऐसे वाक़यात हुए। और मैं समझता हूँ फिर 7 बजे के दरमियान में जो कोड़ंगल, कोजगी कोड़ंगल है, कोड़ंगल के पास भी मस्जिद के पास हुक्म डालकर मस्जिद के पास भी नारेबाजी किए, और वहाँ पर जैसा इत्तला मिली हमारी जमात के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर भी बात करें। फिर मैं भी एसपी नारायणपेट से बात किया। उसके बाद उन्होंने तयखुन दिया कि उन तमाम के ऊपर एफआईआर बुक किया जा रहा है, और मैं हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार है जमात के यूनिट के प्रेसिडेंट
गुलशन साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ और मस्जिद के पास पुलिस पिकेट को और दीगर जगह पर पुलिस पिकेट लगाया गया। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे गुलशन साहब ने बताया कि कंट्रोल में है वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि रात तमाम इसी तरीके से नारेबाजी लगाते फिर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, और छोटे छोटे गाँव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, चाहे वो रंगारेड्डी का इलाका हो, चाहे मेदक का हो या संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो। कई जगह पर से फ़ोनें आते जा रही हैं और हमारी जमात के तमाम जिम्मेदारों को बताया कि पीसफुल रखने के लिए बताया गया और किसी के बातों पे, किसी के फ़ोनों के ऊपर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की इत्तला मिलती जा रही है, सदर मोहतरम भी मुझको बताते जा रहे हैं और मैं इंशाल्लाह हर एसपी से हो या डीएसपी से हो या संगारेड्डी के तमाम अहदेदारों से, पुलिस के अहदेदारों से बात कर रहा हूँ। अभी इत्तला मिली कि उनको पटेंचरू के आसपास में इन तमाम फैमिली को रखा गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सदर मोहतरम ने हिदायत देने के बाद मैं खुद इंशाल्लाह संगारेड्डी जाऊँगा और उनको जहाँ पर भी गौस साहब की फैमिली और जितने भी दौलताबाद से लोग को शिफ्ट किए उनसे मुलाकात करूँगा, चाहे वो कोलंगल का मामला हो या संगारेड्डी दौलताबाद का हो या नरसापुर का हो, जहाँ पर भी इत्तला मिली इंशाल्लाह इस मीडिया के जरिए आवाम से बता रहा हूँ कि आप इत्मीनान चाहिए। सदर मोहतरम खुद तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं, रब में है। इंशाल्लाह आप इत्मीनान से रहते हुए आप रात तमाम इत्मीनान से सो जाइए। इंशाल्लाह हम तमाम की इत्तला ले रहे हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे मेदक हो या संगारेड्डी हो, रंगारेड्डी हो या कोसगी कोलंगल हो, तमाम जगह की इत्तला लेते जा रहे हैं और तमाम एसपीज को सदर मोहतरम ने बताया कि इन तमाम जगह पर जहाँ पर भी छोटे छोटे गाँव में 2-4 मकानात मुस्लिम के मकानात है, उन तमाम विलेजेस के अंदर भी पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए हिदायत दी और तयखुन दिया कि तमाम अहदेदार ने इत्मीनान की तयखुन दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप इस मीडिया के जरिए पब्लिक के फ़ोनों के ऊपर किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, जो गैर ज़रूरी के गुमराह होते जा रहे हैं और लोगों को फ़ोन करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपके दरमियान में जमात के हर जिम्मेदार लगे हुए हैं और सदर मोहतरम को टच में है। मैं भी इंशाल्लाह आपसे रब में रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात पे जो है ना हमारे तकरीबन नौजवान भी जमा हुए हैं। ऐसी जो है ना हर बार जमा होना चाहिए, लड़ना तो हमारे को है नहीं, बस जो बेअदबी हुई पुलिस वालों को भी इस बात का एहसास होना है, इसलिए जो है ना जमा होना ज़रूरी था। लिहाजा नौजवान जो है ना एक ही बात पर पूरे नौजवान जो है ना 5 मिनट के अंदर जमा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है ना हर बार जमा हो। जब कभी मस्जिद का मामला आए, जब कभी मुसलमानों का मामला आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिफ साहब भी है, सदर साहब भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई की निगरानी में ही पूरे नौजवान जो है ना खड़े हुए हैं। వీడియో తీసుకురా కాలు మంచుకున్నా